नमो शुद्ध शिव भू। कोई प्रश्न किसी को तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलिए सोनम जी, बोलिए। हाँ भैया, एक पूछना था। दोपहर की क्लास में पूछा था कि जो मस्टर्ड सीड होती है राई, उसको खाने से दुधल होता है? होता है। हाँ, अभी अपना मोक्ष और प्रकाशक इसका 9वां अध्याय चल रहा है और इसमें अपन ने कल वेदक सम्यक की थोड़ी कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि की चर्चा करी थी। अब प्रश्न ये होता है कि क्षयोक्षम सम्यक में ये कृतकृत्य वेदक कहाँ से घुस गया, है ना? देखो आगे चलते हैं अपन। तथा इस क्षयोक्षम सम्यक ट्री का नाम वेदक सम्यक है। क्यों वेदक है? कि जहाँ मिश्र मोनी की मुख्यता से कहा जाए वहां क्षयोक्षम नाम पाता है। सम्यक मोनी की मुख्यता से कहा जाए वहां वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखो क्षयोक्षम सम्यक का दूसरा नाम क्या है? वेदक सम्यक। क्योंकि यहाँ है ना, एक कृतकृत्य वेदक में भी आदमी समझ में नहीं आता उसको कि क्षयोक्षम में वेदक नाम क्यों घुस गया। क्षयोक्षम सम्यक थे उसका नाम। अब उन्होंने कहा कि एक कृतकृत्य वेदक भी होता है क्षयोक्षम में, तो भाई क्षयोक्षम में तो क्षयोक्षम नाम आना चाहिए, वेदक नाम क्यों आ गया? कृतकृत्य तो समझ में आया कि कृतकृत्य इसलिए क्योंकि सब काम पूरे हो गए, नियम से चाइक प्रकट करेगा, लेकिन वेदक क्यों नाम आ गया? तो उसका उत्तर यहाँ ये है कि ये वेदक क्यों नाम है, इस वेदक नाम जो है वो क्षयोक्षम का ही एक नाम वेदक सम्यक भी है। कैसे है वो समझाएंगे अभी। समझ में ही ना बात? क्या कहा कि जो कृत वेदक सम्यक दृष्टि नाम दिया है वो क्षयोक्षम सम्यक का ही एक भेद है। प्रश्न ये होता है कि क्षयोक्षम सम्यक का यदि भेद है तो उसमें वेदक नाम क्यों घुस गया? तो उसका उत्तर इस पैराग्राफ में दिया जा रहा है कि इस क्षयोक्षम सम्यक का ही दूसरा नाम वेदक सम्यक है। इसलिए कई शास्त्र में यदि वेदक सम्यक आए तो आप कोई दूसरा सम्यक मत समझना, वो क्षयोक्षम सम्यक का ही एक नाम वेदक सम्यक है। क्षयोक्षम कब कहा जाता है और वेदक कब कहा जाता है वो भी उन्होंने बता दिया। जब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की तरफ से कहें तो वो क्षयोक्षम नाम, और जब सम्यक प्रकृति की तरफ से कहें तो वेदक है, क्योंकि वेदन सम्यक प्रकृति का करता है। सम्यक प्रकृति का उदय है, उसका वेदन करता है सम्यक प्रकृति का, इसलिए वेदक नाम है। और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षयोक्षम है, इसलिए उनकी तरफ से कहा जाए तो क्षयोक्षम नाम पाता है। तो ये कहने मात्र के दो नाम है, स्वरूप एक ही है दोनों का, मतलब ये पर्यायवाची नाम है। क्या? कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप एक ही है। जैसे पर्यायवाची होते हैं ना, इंद्र के शक्र पुरंदर, तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग नाम होते हैं एक ही चीज के। तो ऐसे ही
क्षयोक्षम सम्यक के भी दो अपेक्षाओं से दो नाम है, मिथ्यात्व और मिश्र मुनि की तरफ से कहेंगे तो क्षयोक्षम नाम कहेंगे, और सम्यक प्रकृति की तरफ से नाम कहेंगे वेदक नाम देंगे। ऐसे ये एक ही सम्यक के दो नाम है, क्षयोक्षम कहो या वेदक कहो, एक ही वस्तु है। और ये क्षयोक्षम सम्यक कहां से कहां तक होता है, तो जहां से जहां तक प्रथमोक्षम होता है वहीं से वहीं तक क्षयोक्षम सम्यक भी पाया जाता है। चौथे से सातवें तक प्रथमोक्षम सम्यक पाया जाता है और चौथे से सातवें तक ही क्षयोक्षम सम्यक भी पाया जाता है। दोनों के गुणस्थान प्रथमोक्षम और क्षयोक्षम के समान है। इस प्रकार क्षयोक्षम सम्यक का स्वरूप कहा। अब एक सम्यक और बचा है, कौन सा बचा है बताओ? छाई, बराबर, छाई बचा है बस, बाकी सब हो गए। हाँ अनीता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? सर ये कांडक वाला मुझे समझ में नहीं आया, कांडक गातादि क्रिया वाला, कांडक क्या मतलब? कांडक माने कांडक अनेक समयों के समूह को कांडक कहते हैं। एक एक समय में ना होकर अनेक समयों के द्वारा जिसकी स्थिति घटाई जाए, अंतर्मुहूर्त का कांडक एक रेंज, समय की एक अनेक समयों का समूह है वो कांडक। क्या होता है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने की कांडक, गन्ने के अंदर पोरे होती है बीच बीच में, बीच के दो पोरों के बीच को उसको कांडक कहते हैं। ऐसे ही दो स्थिति, अलग अलग स्थितियों के बीच के काल को कांडक कहते हैं। जैसे एक स्थिति बहुत समय तक रही, दूसरी स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति, ऐसे। जैसे 25 साल तक बाल्यावस्था, फिर 25 से 50 बड़ी हुई मानी जाती है, युवावस्था। खैर ये भी उदाहरण एकदम नहीं है। एक 10 साल तक काम किया ऑफिस में तो लेवल 1 पे काम किया, फिर 10 साल में लेवल 2 पे आ गए, लेवल 2 में 10 साल काम किया, लेवल 3 पे आ गए, लेवल 3 में 10 साल तक काम किया, तो 10 साल उसका कांडक काल कहलाएगा। एक एक कांडक में वो वृद्धि हुई, ऐसे यहाँ एक एक कांडक में स्थिति और अनुभाग का घात होगा। एक एक कांडक तक वो रहेगा तो फिर उसका क्या हो जाएगा, अगले कांडक में स्थिति और अनुभाग का घात हो जाएगा। तो उसके कर्मों का मतलब कम होते जाएंगे। आज आवाज नहीं आ रही आपके ढंग से क्या? सर आवाज नहीं आ रही? हाँ थोड़ा अच्छे से बीच में बोलो ना। सर उसकी कर्मों की प्रकृतियां कम होती जाएगी क्या? कर्मों की जो कर्म है उसकी स्थिति और अनुभाग कम हो जाएगा। स्थिति अनुभाग मालूम है किसे कहते हैं? हाँ स्थिति मतलब जितने समय के लिए बांधा वो, हाँ वो घट जाएगा, और फलदान देने की शक्ति भी घट जाएगी वो अनुभाग। ये कांडक घात से दोनों के घात होते हैं, स्थिति का और अनुभाग का। और किसी को कोई प्रश्न? चलिए आगे चले अपन। क्षयिक सम्यक की चर्चा करते हैं अपन। देखो तथा तीनों प्रकृतियों के, तीनों कौन है? तीनों कौन? मिथ्या, सम्यक, मिथ्या तो सम्यक, ये तीनों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर, सर्वथा माने पूरी तरह से, सर्व माने सारे निषेक का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो क्षयिक सम्यक। सीधी सी बात है, तीनों प्रकृतियों के क्षय होने पर जो प्रकट हो अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम क्षयिक सम्यक। क्या तीनों कर्म प्रकृतियों के, दर्शन मोह की तीनों कर्म प्रकृतियों के सर्वथा
संपूर्ण निषेकों का नाश अथवा यूं कहे तीनों प्रकृतियों के क्षय होने पर जो अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो क्षयिक सम्यक्त है। तो ये क्षयिक सम्यक क्या होता है? सो चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानों में कहीं कहीं क्षयक्षम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इन 4 गुणस्थानों में किसी एक गुणस्थान में क्षयक्षम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। यदि ढंग से पढ़ो ना तो सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं कि ये क्षयोक्षम क्षय किसको होगा? क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि को। कौन से गुणस्थानों में होगा? कि चौथे से सातवें में कहीं भी होएगा। कैसे होती है वो आगे कहते हैं। प्रथम 3 करण द्वारा कैसे होती है सो कहते हैं। प्रथम 3 करण द्वारा पहले 3 करण माने 3 करण वही आधा करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण। 3 करण द्वारा वह मिथ्यात्व के परमाणुओं को तो मिश्र मोनी और सम्यक मोनी रूप परिणमित करे और निर्जरा करे। माने मिथ्यात्व को सम्यक मौनी और सम्यक प्रकृति रूप परिणमा के और उसकी निर्जरा करके और उसका इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। अब क्या बची? 2, मिश्र मौनी और सम्यक मौनी। तो मिश्र मौनी के परमाणुओं को सम्यक मौनी रूप परिणमित करे और निर्जरा करे, यानी मिश्र मौनी की निर्जरा भी करता जाए और सम्यक मौनी रूप परिणमाता जाए। जब इस तरह से सारा परमाणु सम्यक मौनी रूप परिणम जाएगा, कुछ भी मिश्र मौनी का बचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार मिश्र मौनी का भी नाश करे। 2 नष्ट हो गए, अब कौन बचा? सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मौनी के निषेक उदय में आके खिरे, सम्यक मौनी के निषेक एक एक करके उदय में आके खिरे। अब उसकी यदि स्थिति बहुत हो तो कितने काल तक रहेगा? फिर स्थिति बहुत हो तो उसको स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाए, स्थिति कांडक घात के द्वारा उसको घटाते जाए, उसको कम करते जाए, स्थिति घटाते जाए। और जब अंतर्मूलत स्थिति रहे, मतलब घटा घटा के जब अंतर्मूलत स्थिति रह जाए, तब उसका नाम क्या है? कृत्कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो। मतलब अनुक्रम से फिर कृत्कृत्य होने के बाद में अनुक्रम से जो निषेक बचे उनका भी नाश करके इच्छा एक सम्यक दृष्टि होता। हाँ हाँ, यहाँ पर जो निर्जरा कहा है तो वो सम्यक क्या मिथ्यात्व जो मिश्र मोहनी रूप या मिश्र जो सम्यक रूप परिणमित हो रही है उसी को निर्जरा कह देते हैं कि अलग से भी कोई निर्जरा होती है उनकी? आवाज नहीं आ रही आपकी। अलग से भी होएगी, दोनों काम चलते रहेंगे। अच्छा, सिर्फ कन्वर्ट नहीं होती, अलग से वो खिड़ती भी जाती बिना उदय हाँ, काल उसके 3 करण द्वारा उसका भी अभाव होता है, मिथ्यात्व के निषेकों का भी, और मिथ्यात्व की जो प्रकृति है साथ साथ में उन 2 रूप होती भी जाती है। अच्छा, ठीक है। क्षयिक सम्यक समझ में आ गया सबको कैसे होता है? किस किस को हुआ बताओ? अरे हंसने लग गया, सबको हो गया? समझ में तो आई क्या होगा ना? हाँ चलो, कौन समझाएगा? चलो मैं अपन आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे समझाने की। ठीक है, इस क्रम से क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है। सीधी सी बात है, मिथ्यात्व को मिश्र मोनी सम्यक प्रकृति रूप परिणमाओ, सम्यक मोनी को मिश्र मोनी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक रूप, फिर सम्यक प्रकृति जो बची उसके स्थिति कांडक घात द्वारा उसकी स्थिति घटाओ। जब अंतर्मूलत स्थिति रहे तब कृत्कृत्य सम्यक दृष्टि नाम पाया। फिर क्रम क्रम से अंतर्मूलत के अंदर उन निषेकों का भी नाश करके और क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाए। अंतर्मूलत की स्थिति बचेगी, अंतर्मूलत में खत्म हो जाएगी, अच्छा एक सम्यक दृष्टि हो जाएगी। सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है। ये सम्यक दर्शन निर्मल है क्योंकि इसमें प्रतिपक्षी कर्म का पूरी तरह से अभाव हो गया है। प्रतिपक्षी कर्म कौन है इसके? मिथ्या सम्यक तीनों के पूरी तरह से अभाव हो गए हैं, इसलिए प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से क्या है? निर्मल है। वह
मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है, मिथ्यात्व का अंश भी नहीं है यहाँ, इसलिए वीतराग रूप है, तो इसका नाश नहीं होता है। ये तो सिद्धत्व तक ले जाता है ये जीव को, ये क्षयिक सम्यक जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त करा के दम छोड़ता है, तब भी नहीं छोड़ता है, साथ तो जीव का तब भी नहीं छोड़ता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करा देता है, वहां भी साथ रहता है। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव, इसकी स्थिति कितनी है, इसलिए सादी अनंत काल। कितनी काल है इसका? सादी अनंत। संसार में रहने की अपेक्षा भले ही इसका काल सीमित हो, लेकिन यूं देखा जाए तो सिद्ध अवस्था में अनंत काल रहता है, इसलिए इसका काल सादी माने नया उत्पन्न हुआ, इसलिए सादी, और कभी अंत नहीं होगा इसका, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अनंत। तो सादी अनंत इसका काल है, और ये बिल्कुल निर्मल, एकदम निर्मल सम्यक्त है, क्योंकि इसमें प्रतिपक्षी कर्म का कोई अंश भी नहीं, अभाव ही हो गया ना पूरी तरह से। जैसे ज्ञानावरण के अभाव से पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे मोहिनी के अभाव, दर्शन मोहिनी के अभाव से पूर्ण निर्मल क्षयिक सम्यक जैसा कर्म के अभाव में सिद्धों को पाया जाता है, ऐसा यहाँ भी मिथ्यात्व के अभाव में दर्शन मोहिनी के अभाव में वैसे ही निर्मल सम्यक एकदम परिपूर्ण रूप से पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कर्म का सद्भाव नहीं बचा। कर्म के सद्भाव होने पर जीव को मन कोई भी दोष लगते थे कर्म के उदय होने पर, अब ये कर्म का तो सद्भाव भी नहीं है ना, उदय तो छोड़ो, या तो सत्ता ही नहीं बची, पूरी तरह से कर्म का अभाव हो गया। तो कर्म के अभाव होने पर सिद्ध अवस्था होती, या एक कर्म के अभाव होने पर उतनी सिद्ध अवस्था प्रकट हो, क्षयिक सम्यक्त हो गया तो एक कर्म मतलब दर्शन मोहिनी रूप सिद्धत्व अवस्था, दर्शन मोहिनी के अभाव में जो प्रकट अवस्था होती है सिद्ध भगवान में, वही अवस्था दर्शन मोहिनी की अपेक्षा यहाँ पे दर्शन मोहिनी के अभाव से प्रकट हुई है। मतलब जो श्रद्धा गुण की निर्मलता सिद्धों में पाई जाती है, वही निर्मलता क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव में चतुर्थ गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के बीच में जहां भी इसका सद्भाव पाया जाएगा, वहां इसकी वैसी निर्मलता पाई जाएगी। जो कर्म का अभाव सिद्धों के है, और सिद्धों के जो दर्शन मोहिनी के अभाव से जैसा क्षयिक सम्यक है, तो अपन ये कहें तो ऐसे ही क्षयिक सम्यक दर्शन मोहिनी के अभाव से निचले गुण स्थानों में भी है। यद्यपि अन्य गुणों की अपेक्षा सिद्धों में और इसमें अंतर पड़ जाएगा, सिद्धों में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, इसलिए उनके सम्यक को हम परमावगाढ़ कहेंगे या क्षयिक ही नाम कहेंगे, इसलिए वो अंतर है। लेकिन स्थूल बने देखा जाए तो जो दर्शन मोहिनी के अभाव से जैसे सम्यक गुण की व्यक्तता सिद्धों में, ऐसे यहाँ भी दर्शन मोहिनी का अभाव होने से वैसी व्यक्तता सम्यक गुण की यहाँ भी है, इसलिए यहाँ भी इसका नाम, यहाँ भी क्षयिक सम्यक थे चौथे से सातवें के अंदर जो प्रकट हुआ, और सिद्धों में भी उसका नाम क्षयिक सम्यक कहा जाता। इस प्रकार ये क्षयिक सम्यक का स्वरूप का, ठीक है, ये सबसे गजब सम्यक है, एक बार होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। बाकी उपशम और क्षय उपशम तो आके चले जाते हैं, साधी शांत है, उपशम भी साधी शांत है, क्षय उपशम भी साधी शांत, लेकिन क्षयिक सम्यक अनादि के साधी अनंत है, एक बार होता है नष्ट नहीं होता। बाकी दोनों सम्यक तो होने के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्षयिक सम्यक एक बार होने के बाद फिर अनंत काल तक बना रहता है, ऐसी श्रद्धा हो जाती है कि फिर कभी नष्ट नहीं होती। ये चाहिए अपने को, तो सबसे बढ़िया सम्यक चाहिए, ये एक बार हो जाए कभी नाश नहीं हो। इस काल में किसी को होता है, पंचम काल में किसी को नहीं है, कुंदकुंदाचार्य देव को तो होगा, अमृत चंद्राचार्य देव, जय सेनाचार्य देव, क्षयिक किसी को नहीं था क्या? जिनको भी किसी को था, क्षय उपशम था, उपशम भी नहीं था उनको, उपशम का काल अंतर मूर्त है, और उनके सम्यक का काल बहुत समय रहा, छठा सातवां गुणस्थान रहा, वो उतने काल तो क्षय उपशम ही रहेगा ना क्या?
इसलिए था उनके भी 6 ऑप्शन। और अब आपके हो गए तो समल हुआ, लेकिन वो समल वो मैंने पहले ही पढ़ा था, इसलिए यहाँ पंडित जी ने पहले ही बता दिया कि वो जो मलिनता है वो केवली गम में है। क्या वो जो मलिनता पाई जाती है उसका वो तारतम्य रूप उसको केवली भगवान ही जानते हैं। मतलब वो मलिनता बहुत सूक्ष्म है, कोई ऐसी स्थूल मलिनता नहीं है जो हमारे ज्ञान में आ जाए। वो जो दोष लगते हैं चलमल अगाढ़ रूप क्षयक्षम सम्यक को, तो केवली भगवान ही जानते हैं कि वो क्या दोष है, हमारे आपके तो ज्ञान का विषय है। इसलिए एक प्रकार से तो हमारे लिए तो क्षयोक्षम और छाई, क्षयोक्षम और मतलब क्षयोक्षम सम्यक सम्यक थे हमारे लिए, तो हमारे लिए तो उपशम छाई भी सम्यक थे, हमारे सम्यक तो सम्यक थे। और अपने लिए तो अभी कोई सा भी हो जाए, अभी तो उपशम हो जाए क्षयोक्षम हो जाए, और जिसको हो जाए कोई सा भी उपशम भी हो जाए पद्मोपशम, तो वो तो संसार का अभाव करने का पात्र हो गया ना। भैया ये पूछना था कि ये जो कृत कृत वेदक वाली स्थिति है ये उपशम सम्यक्त्वी को नहीं बनेगी? नहीं, क्योंकि उसका काल कम है। क्षयोक्षम सम्यक से ही कृत वेदक होता है ना। क्षयोक्षम सम्यक्त्वी आगे जाके नाम जब वो छाई की तरफ बढ़ता है वही जीव क्षयोक्षम सम्यक्त्वी जीव ही कृत वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। तो उपशम वाले को छायक नहीं हो सकता? नहीं नहीं, क्षयोक्षम वाले को छायक होता है, उपशम वाले को नहीं होता। ठीक है। ऐसे 3 भेद सम्यक के हैं, ये 3 भेद सम्यक के हो गए इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार से अपने सम्यक के अन्य अपेक्षा दर्शन मोह की अपेक्षा से जो 3 भेद किए उसका भी वर्णन हो गया। पहले कौन कौन से भेद किए थे? व्यवहार निश्चय, फिर निमित्त अपेक्षा 10 भेद किए थे, फिर दर्शन मोह की अपेक्षा 3 भेद किए, उपशम क्षयोक्षम छाई। अब आगे चलते हैं अपन, देखो यहां तक कोई प्रश्न तो पूछ लो। हाँ अब आगे चलते, देखो तथा अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक होने पर 2 अवस्था होती। अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक होने पर 2 अवस्था होती, या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। या अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक दर्शन होने पर 2 अवस्था होगी, या तो विसंयोजन हो जाएगी उसकी, और या फिर उसका अप्रशस्त उपशम होगा, प्रशस्त नहीं होगा। प्रशस्त उसको कहते हैं जो अपन 3 करण द्वारा करो, वो प्रशस्त विधान। उपशम विधान से 3 करण द्वारा, जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम। क्या? और उदय का अभाव स्वयं हो जाना, बिना कोई करण के स्वयं उदय का अभाव होना, उसका नाम अप्रशस्त उपशम। तो अनंतानुबंधी कषाय जब भी सम्यक्त होगा तो या तो विसंयोजना होकर रहेगी या अप्रशस्त उपशम होकर रहेगी, 2 रूप रहेगी वो। 3 करण से उसका उपशम कभी नहीं किया जाता, वो या तो स्वयं उपशमित हो जाएगी और या फिर 3 करण के द्वारा उसका विसंयोजन होगा, उपशम नहीं होगा। उपशम तो अप्रशस्त ही होगा जब भी होगा, और यूं अन्य रूप मतलब अभाव रूप करना है उसका तो वो विसंयोजना रूप होगा। उपशम में तो दब गई, अप्रशस्त उपशम में अपने आप दब जाएगी नीचे, उसका उदय नहीं आएगा। और विसंयोजना में क्या होता है कि वो अनंतानुबंधी अन्य प्रकृति रूप परिणाम की अपनी सत्ता को नष्ट कर देती। तो जब सत्ता का नाश होगा तो विसंयोजना होगा, और जब केवल सत्ता में रहकर और उदय नहीं आना, उदय का अभाव, तो वहां क्या कहलाएगा? वो अप्रशस्त उपशम। तो स्वयं होगा वो, उदय का अभाव स्वयं स्वयं होता है, इसलिए उसको स्वयं होने के कारण अप्रशस्त कहते हैं। तो यदि 3 करण से हमने उदय का अभाव किया होता तो उसको प्रशस्त उपशम कहते हैं। क्या? और अनंतानुबंधी ऐसी है एक अकेली जिसका कि प्रशस्त उपशम होता ही नहीं है। अन्य मोह की प्रकृतियों का भले प्रशस्त उपशम हो जाए, अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता। अनंतानुबंधी का तो अप्रशस्त उपशम ही होता है।
सब बातें लिखी है देखो पंडित जी ने, जो जो आप लोग पूछ रहे थे ना कल, तो सारी बातें यहाँ वर्णित की है। वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम, और उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम। ये दो परिभाषा होती। करण द्वारा, तीन करण द्वारा जो उपशम विधान से उपशम हो, उपशम विधान से तीन करण द्वारा जो उपशमाया जाए, दबाया जाए, उसका नाम प्रशस्त उपशम है। और जो उदय का ही अभाव हो गया, दबाया नहीं, अपने आप उदय का अभाव, उसका नाम अप्रशस्त। समझ में आया ना? अच्छा, अनंतानुबंधी के लिए जब तीन करण होंगे तो वो उपशम नहीं होएगा। अनंतानुबंधी का तीन करण से विसंयोजन होगी, लेकिन तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी का उपशम नहीं किया जाता। तीन करण होंगे ना तो उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। अनंतानुबंधी का जब हम तीन करण लगाएंगे अनंतानुबंधी में, अनंतानुबंधी के जो तीन करण होते हैं उससे उसकी अनंतानुबंधी की विसंयोजन होकर उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाती है। बाकी अदरवाइज अनंतानुबंधी के लिए तीन करण नहीं होते। तो तीन करण दर्शन मोह के लिए होंगे, या दर्शन मोह को उपशमाया जाएगा, या दर्शन मोह को छपक मतलब उपशमाया जाएगा। दर्शन मोह के तो तीन उपशम होंगे, तीन करण है। मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक के तो प्रशस्त उपशम होता है, उनका तो तीन करण द्वारा उपशम विधान से उपशम होता है। लेकिन अनंतानुबंधी का उपशम विधान से उपशम नहीं होता। अनंतानुबंधी का तो करण विधान होगा, करण द्वारा उपशम मतलब करण करेंगे अनंतानुबंधी के तो सीधे ही उसकी अनंतानुबंधी की विसंयोजन नहीं होगी। बाकी अदरवाइज तो अनंतानुबंधी के कोई करण वाले कार्य मतलब अनंतानुबंधी का कोई उपशम नहीं होता है ना। तो जो करण द्वारा उपशम विधान से जो उपशम होता है वो प्रशस्त उपशम, वो अन्य प्रकृतियों का होता है, अनंतानुबंधी का नहीं होता है। हाँ, ये पूछ रहा था कि अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इनका तीन करण द्वारा कैसे होता है, मतलब कब होता है? श्रेणी चढ़ते तब क्या करते हैं? अच्छा, श्रेणी तब तो अच्छा, तब ये चारित्र मोहनी का पूरा करण द्वारा हो तीन करण। उपशम, जब उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो तीन करण द्वारा आठों कषाय का उपशम ही तो किया है। हाँ हाँ ठीक है। और पहले ही अनंतानुबंधी तो पहले ही, अच्छा अनंतानुबंधी का भी उस समय, अच्छा वो पहले ही द्वितीय उपशम करते वक्त उसने अनंतानुबंधी का हो जाएगा उपशम, उसके बाद श्रेणी चढ़ेंगे तो वो तीन चारित्र मोहनी का जाएगा। हाँ। उपशम वो होएगा, कारण होएगा। बराबर, ठीक 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 है, हो गया। चलो, सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है, तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। अनंतानुबंधी का क्या होता है? अप्रशस्त उपशम, स्वयं उदय का अभाव। अब विसंयोजन किसको कहते हैं बताते देखो। तथा जो करण तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे। किनकी? अनंतानुबंधी की सत्ता नाश करे। अनंतानुबंधी को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमा के अनंतानुबंधी की सत्ता का नाश करना, उसका नाम अनंतानुबंधी की विसंयोजना है। क्या? अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य 21 कषाय रूप, जो चारित्र मोहनी के अन्य जो 21 कषाय हैं, 12 कषाय और 9 कषाय, तो अनंतानुबंधी के परमाणुओं को उन चारित्र मोह की 21 प्रकृति रूप परिणमा के जो चारित्र मोहनी की सत्ता का नाश करना, उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना। इसमें विसंयोजना में पूरे की पूरी क्या हो गई? पूरी की पूरी अनंतानुबंधी की सत्ता को अन्य प्रकृति रूप परिणमा के पूरी उसकी सत्ता ही नष्ट कर दी। ये क्या होता है? केवल विसंयोजना इसलिए इसको कहा है क्योंकि इसकी संयोजन या ये जब मिथ्यात्व में आता है तो फिर से अनंतानुबंधी बांध के फिर से खड़ा हो जाता है, इसलिए इसको क्षय नहीं कहा। ये तो अदरवाइज क्षय कहते हैं। दर्शन मोहनी में क्या क्षय कहते हैं, क्योंकि दर्शन मोहनी का क्षय होता है फिर वो फिर मिथ्यात्व के भी जाता ही नहीं है। लेकिन अनंतानुबंधी का क्षय भी हो गया और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो जी मिथ्यात्व गुणस्थान में आके फिर अनंतानुबंधी बांधने लग जाता है। और जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके तो दर्शन मोहनी की भी 3 क्षय कर दी जाती है,
तब फिर कुछ उदय में आना बची नहीं, फिर वो जीव मिथ्यात्व में आएगी कैसे, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्म है ही नहीं सकता। अनंतानुबंधी 4 भी चली गई तो वो 4 चली गई, तब ये भी नहीं कि वो दूसरे में आ जाए, सासाधन में आ जाए। तो अनंतानुबंधी 4 भी गई, मिथ्यात्व, सम्यक 3 हो गए। तो मिथ्यात्व भी चला गया तो मिथ्यात्व में नहीं आएगा, सम्यक मिथ्यात्व चला गया तो सम्यक मिथ्यात्व में भी नहीं जाएगा। तो सम्यक प्रकृति भी चली गई तो क्षय उपशम भी नहीं रहे, चल में लगाड़ दोष भी नहीं लगेंगे, निर्मल सम्यक हो गया वही। तो इसलिए वो जो है मतलब एक बार दर्शन हो कि 3 का क्षय हुआ, फिर ये जीव नीचे नहीं गिरता। लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजन कर भी दी तो भी ये जीव मिथ्यात्व में आके तो फिर अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं खड़ी कर देते। आ रहा है समझ में? यदि सबको आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कई लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबको समझ में आना मुश्किल है। फिर भी आ रहा है आप लोगों को, अच्छी बात। ये छाया की बात, छाया सम्यक भी है, उसकी योजना होती है अनंतानुबंधी की, तो वो तो परमानेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम 6 वर्ड यूज क्यों नहीं कर सकते? आप इससे आ जाता है ना नीचे। नहीं, छाया वाला तो नहीं आता है ना कभी भी। तो अपने को मालूम क्या है कि वो छाया करेगा? अरे हमें तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसके लिए अनंतानुबंधी प्लस तीनों की ऐसे बोल सकते थे कि भाई विसंयोजना अनेक बार हो सकती है ना, असंख्यात बार विसंयोजना हो सकती है। अच्छा, ऑप्शन में वाला भी जो 3 करण करता है उस समय उसको विसंयोजना हो सकती है? नहीं, क्षयोपशम सम्यक में आके जीव अनेक बार विसंयोजना करे और फिर मिथ्यात्व में चले जाए। और औपशमिक वाला? औपशमिक संयोग, औपशमिक सम्यक में तो इतना काल ही नहीं है कि वो विसंयोजना करे वहां पे। उसके लिए अलग से 3 करण चाहिए रहते हैं क्या विसंयोजना के लिए? अनंत करण में हो जाता है, स्पष्ट लिखा है 3 करण द्वारा। हाँ, जैसे औपशमिक 3 करण द्वारा हुआ, छायापशमिक जो 3 करण द्वारा स्टार्ट किया उसने, तो उन्हीं करणों के द्वारा कि एक सेपरेट 3 करण का सेट होगा? सेपरेट होगा, ठीक है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण अलग होते हैं, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए विश्राम लेता है, और फिर दर्शन मोह की छपड़ा के 3 करण अलग होते हैं। जैसे 2 बार 3 करण होते हैं। हाँ ठीक है। और उपशम सम्यक के 3 करण अलग है। उसका तो एक ही बार 3 करण होंगे, क्योंकि वो तो काल बहुत छोटा है। 3 करण हुए, उपशम सम्यक हो गया, उतने काल उसने भोगा और फिर वो आ गया या तो मिथ्यात्व में या क्षयोपशम में। नहीं, उसके 4 रास्ते हैं वहां से। नहीं, हाँ वो तो हमने डिस्कस किया था। तो उस समय जैसे वो क्षयोपशमिक में जाना है उसको, तो फिर से 3 करण करेगा। उपशम से कर लिए ना, अब क्यों करेगा? क्षयोपशम में तो जाना आसान है, डायरेक्ट चला जाएगा ना। समय प्रकृति का उदय हुआ, नीचे आने के लिए करण क्यों होंगे? नीचे नहीं कह रही हूँ, क्षयोपशमिक में जाएगा तो क्षयोपशम में भी नीचे आया ना, 5% लॉस हुआ कि नहीं? चल में लगा दोष हुए तो नीचे गिरावट तो हुई, कुछ तो गिरावट हुई ना। ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन सही है ये बात। वो 3 जो है करण जब होते हैं, जब आदमी चढ़ता है करण में परिणाम वृद्धि होती है, या तो उपशम सम्यक से गिरावट ही हुई ना, जो भी हुई। पहले निर्मल सम्यक था, अब मलिन हो गया, तो भाई 5% की गिरावट हुई, लेकिन हुआ तो लॉस ही। हाँ, लॉस के लिए 3 करण तो ही नहीं लगेंगे। हाँ चले आगे। देखो अभी अब अपन आगे चलते हैं। देखो विसंयोजन आ गया सब समझ में। सो इनमें प्रथमोपशम सम्यक में तो अनंतानुबंधी का प्रशिष्ट उपशम ही है। देखो प्रथमोपशम सम्यक होता है तो वहां तो अनंतानुबंधी का अप्रशिष्ट उपशम ही है, और द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। कुछ आचार्य का मत ये है कि वो जो है अनंतानुबंधी की विसंयोजन किए बिना जीव द्वितीयोपशम सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। द्वितीयोपशम सम्यक होने के पहले
अनंतानुबंधी की विसंयोजना होना जरूरी है, उसके बिना द्वितीयोपशम होएगा नहीं। और कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति बिना अनंतानुबंधी की विसंयोजना के भी हो सकती है। तो दो मत है अलग अलग आचार्यों, अपनी क्या दो बड़े बड़े ग्रंथ है और उनकी दो बड़ी बड़ी परंपराएं चली है। एक तो आपके पुष्पदन भूतबली आचार्य के द्वारा ये जो षटखंडागम लिखा गया वो, और दूसरी एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसका लोगों को ज्ञान नहीं ज्यादा, लेकिन वो भी बहुत महान परंपरा और बहुत दिग्गज आचार्य हुए उसमें। वो हुई है कषाय प्रावृत वाली, कषाय पाउड जो है ना, कषाय प्रावृत, तो वो एक अलग परंपरा है। कषाय प्रावृत पे भी टीकाएं लिखी गई। कषाय प्रावृत पे जो टीकाएं हैं वो जय धवल नाम पाती है, और इधर षटखंडागम की टीका जो है वो धवल और महाधवल ये नाम है उनके। ऐसे दो परंपराएं अपनी, और इनमें कहीं क्या है, कहीं थोड़े थोड़े मतभेद है कर्णानी योग संबंधी बहुत सूक्ष्म, क्योंकि इस काल में केवल ज्ञान नहीं रहे ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो जो परंपरा से जिसको जो मिला वो उन्होंने लिखा है। क्या है कि केवल ज्ञानी होते तो उनसे जाके पूछा था, वे तो है नहीं। इतना जरूर है कि आचार्यों ने ग्रंथ लिखते समय बहुत बहुत विनय का प्रयोग करते हुए और दोनों ही मतों का समादर किया है। यहाँ तक लिखा है कि कौन गलत है इसमें ये बोलने के लिए हमारी जीवान नहीं चलती, इतनी विनय की भावना भाषा है। और अभी तो जरा जरा से लोग ऐसे आचार्यों को ही थोड़ा इसको अपने को सोचना चाहिए इस पर जरा। ये जो लिखने वाले हैं ना, ये इनकी धूल भी नहीं हम क्या, ये दिग्गज आचार्य थे। एक एक अक्षर देखो आप, ऐसे व्यवस्थित लिखते थे वो। अपने पूर्वाचार्यों का इतना इतना बहुमान, गुरुओं का अत्यंत आदर, विनय, इतना सम्मान, फिर भाषा तो पढ़ो। वीरसेन की जीवान नहीं चलती कि कौन गलत है और कौन सही, ऐसे बोलते हो। ये जीवान चलाना मुश्किल है वीरसेन। अपने बारे में लिखते हैं मतलब वीरसेनाचार्य, यद्यपि ये दो मत है, सही एक ही है, ये भी पक्की बात, एक सही नहीं, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते। अब जैसे नियम दिया, तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना होने पे द्वितीयोपशम की प्राप्ति होगी। एक आचार्य कह रहे हैं, एक कह रहे ऐसा नियम नहीं है, एक कह रहे नियम है। सही तो एक ही है, लेकिन कौन सही है ये हम नहीं कहते। किसी आचार्य को गलत कहने के लिए हमारी जीवान नहीं चलती है, क्या हमारा मुंह उसके लिए शटअप है। ये क्या है, विनय की भाषा है, विनय। और नहीं तो ये आचार्य यहाँ पे भूल कर गए, ये गलती कर गए, ये चूक कर गए। अरे तुम अपनी चूक निकालो, उन्होंने तुम्हारे लिए ग्रंथ लिखे तुम्हारी चूक निकालने के लिए, उनकी मत निकाल। तथा क्षयोपशम सम्यक में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है और किसी के भी संयोजन होता है। समझ में आया ना? क्षयोपशम सम्यक जब जीव को होगा तब कोई जीव के तो अप्रशस्त उपशम होगा क्या, और कोई जीव के भी संयोजन होएगा। मतलब दोनों अवस्थाएं रह सकती है क्षयोपशम सम्यक में। अप्रशस्त उपशम भी रह सकता है अनंतानुबंधी का, और क्षयोपशम सम्यक में अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी हो सकती है। दोनों केस बन सकते हैं। समझ में ही नहीं बात। प्रथमोपशम सम्यक में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है, विसंयोजना नहीं है वहां। द्वितीयोपशम में विसंयोजना कुछ कह रहे आचार्य होने पर ही होएगा, तो विसंयोजना होने पर ही होएगा। और कुछ आचार्य कह रहे कि नहीं, बिना विसंयोजना के भी द्वितीयोपशम हो जाएगा, है ना, दो बात हो गई। और क्षयोपशम सम्यक में तो किसी जीव के तो अप्रशस्त उपशम है और किसी के विसंयोजना होती है। और क्षयिक सम्यक में क्या होता है, क्षयिक सम्यक में तो नियम है कि पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी, उसके बाद ही दर्शन वो की 3 छपड़ा होगी, और उसके बाद क्षयिक होगा। क्षयिक सम्यक में तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने का नियम ही है,
अनंतानुबंधी के विसंयोजन होने पर ही क्षयिक होता है। और ये क्षयोपशम सम्यक तो किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है या किसी के विसंयोजन होती है, और प्रथमोपशम सम्यक में अप्रशस्त उपशम ही है। ठीक है सर, अप्रशस्त उपशम का मतलब ये ना सदवस्था रूप उपशम, मतलब जो अनंतानुबंधी कसाय जैसी है वैसी उपशम है, यही तो मतलब हुआ। नहीं, उदय का अभाव अपने आप उपशम हो गया, करण नहीं किए, स्वयं ही उदय का अभाव होना। स्वयं ही उदय का अभाव होना मतलब वो उदय में नहीं आएगी, बस इतना ही अर्थ है उसका। तो ये सदवस्था रूप उपशम का मतलब क्या हुआ फिर? सदवस्था रूप उपशम अलग चीज है, जो जहां है वो वहीं रहे, वो सदवस्था रूप उपशम। सर समझ नहीं आया। सदावस्था रूप उपशम तो क्या है, भविष्य में जो कर्म उदय में आने वाला है वो वही उदय में आए, पहले उदय में नहीं आए, उसकी उदीर्णा रूप न हो जाए। अच्छा, वो तो सदावस्था हो गई। और अभी वर्तमान में उदय में नहीं आए कोई कर्म, तो वर्तमान में उसके उदय का अभाव हुआ अपने आप, वो अप्रशस्त उपशम। और जो भी संयोजना है अनंतानुबंधी की, वापस संयोजन हो सकता है क्षयोपशम सम्यक में, यही बात है ना सर? नहीं, मिथ्यात्व में आएगा जब वो, तभी उसका सत्ता पुनः बन के, मिथ्यात्व में आने पर अनंतानुबंधी बंधेगी तो उसकी सत्ता सत्ता जो है पुनः स्थापित हो जाएगी नहीं। अच्छा, और यदि मिथ्यात्व में नहीं आएगा तो नहीं होगी? मिथ्यात्व में नहीं आएगा तो अनंतानुबंधी भी संयोजित ही रहेगी। हाँ, अद्वैत क्या छपड़ा और कषाय एक ही, छपड़ा और क्षय एक ही अर्थ वाले हैं? हाँ, छपड़ा कहो या क्षय कहो एक ही अर्थ है। आगे चले हम। यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था, वो फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंध करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता है। सत्ता का सद्भाव कैसे होएगा? जब वो मिथ्यात्व में फिर आ जाए नीचे और अनंतानुबंधी का बंद करे, वह मिथ्यात्व में आती है, अनंतानुबंधी का बंद होएगा नियम से, तो फिर उसकी सत्ता का सद्भाव हो जाएगा। अभी तक तो उसकी सत्ता नहीं थी अनंतानुबंधी की, जब तक वो समझ लो द्वितीयोपशम में था, क्षयोपशम में था, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उसने सत्ता का नाश कर रखा था। अब वो क्या हुआ, द्वितीयोपशम से मिथ्यात्व में आ गया, या समझ लो क्षयोपशम से मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व में आती है, अनंतानुबंधी का बंद किया, फिर से उसकी सत्ता का सद्भाव हो गया, अनंतानुबंधी की सत्ता का पुनः सद्भाव हो गया। और क्षयिक सम्यक दृष्टि का क्या होगा? क्षयिक सम्यक दृष्टि तो मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, क्षयिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आते ही नहीं है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती। मैंने उपशम और क्षयोपशम के तो हो सकती है नीचे आगे कि पुनः उपशम सम्यक, मैंने उपशम सम्यक प्राप्त करके भी, क्षयोपशम प्राप्त करके भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी कर ले तो भी फिर से अनंतानुबंधी आ जाएगी यदि वो मिथ्यात्व में आ गया तो। और क्षयिक वाला मिथ्यात्व में आते ही नहीं, इसलिए अनंतानुबंधी जो एक बार नष्ट हुई क्षयिक वाले के, अनंत काल के लिए क्षय हो। बोलिए वंदना जी। ये हम पूछ रहे थे, जो अप्रशस्त उपशम और स्तुभिक संक्रमण एक ही होता है क्या? यदि वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याना वर्ण रूप से उदय में तो आएगी ना? क्यों आएगी? स्तुभिक संक्रमण क्यों आएगी? नहीं, अरे सुनो, वो स्तुभिक संक्रमण तो ही नहीं, स्तुभिक संक्रमण अलग चीज होती है एक समय पहले, ये तो बहुत टाइम पहले ही नष्ट कर दिया। नहीं, पर जो अप्रशस्त उपशम में है, जो अनंतानुबंधी के सत्ता में परमाणु हैं, वो स्पर्धक दूसरे रूप में उदय में आएंगे, ये होगा अप्रशस्त उपशम मतलब? अप्रशस्त उपशम में, अच्छा आपका कहना है कि उसका क्या होगा? नहीं, वो अपना उपशम हुआ है उसका, वो जो है स्वयं उस काल में वो उदय नहीं आएंगे, उसके उस काल में जो उसके निषेध थे उनका क्या हुआ, ये आपका प्रश्न है? हाँ,
तो वह या अप्रत्यखाना वर्ण रूप से आएंगे या प्रत्याखान जो भी लाइन में होगा उसमें आएंगे। जो कषाय का उदय चल रहा होगा, यदि तीन हाँ। कषाय चौकड़ी का था अभाव वाला है तो संजुलन में तो आएगी। संतुलन में हो जाएगा। ठीक है, वहां तो फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भी संजुलन रूप से आएगी। हाँ वो तो ये भाई किसी ना किसी रूप में तो आएंगे ना, वैसे तो हाँ। नष्ट होगी नहीं, न रखी रहेगी। बराबर बराबर। तो स्तुभिक संक्रमण में तो एक समय पहले बदल जाती, तो ये एक समय पहले उसका फर्क है क्या? वैसे भी एक समय पहले ही नहीं, बदलेगा वो। ये स्तवुक नहीं है, स्तवुक अलग चीज है। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। ये जो अनंत की सत्ता का बोला है, तो जो नए आ रहे हैं वही है, बाकी वो पलट के भी तो जो अनंतानुबंधी से दूसरे में कन्वर्ट हो गए थे वापिस, वो भी तो पलटते होंगे। नहीं, वो कुछ नहीं पलटते। अच्छा, तो केवल उतनी संख्या वन वे टू वे नहीं है कि उधर चले गए फिर इधर से फिर आ गए। अच्छा, जैसे ऐसा कई वर्णन किसी जगह है संयोजना का, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं है। किसी ने माना भी है संयोजना, लेकिन वो मुख्य नहीं है, वैसे उपदेश है, उसका वर्णन भी है। वैसे नाम वो कारण वही दिया है ना, इसी कारण से विसंयोजन बोला उसको कि जब वापिस पलटता है इसलिए विसंयोजन का है। तो गया सो गया। हाँ ठीक। हाँ अब आगे चले अपन। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, सो चारित्र का घात करे, इससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है, ये बताओ। अनंतानुबंधी और मिथ्या सम्यक, मिथ्या तो सम्यक के साथ में चलती है। अनंतानुबंधी का पता नहीं क्या मिथ्या से बहुत बड़ा अच्छा बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है इसका, है दूसरे की क्या मतलब। ये तो ऐसा है कि है पाकिस्तान का आदमी, ये नहीं पाकिस्तान तो क्या बोलूं, अपने मित्र राष्ट्र का है, लेकिन वो जो है ना मित्र राष्ट्र का होने पर भी वो जब चलेगा तो ये चलेगा। जैसे है हमारा पड़ोसी, पड़ोसी जब बाहर निकल, पड़ोसी जब जाता है घर से बाहर कहीं घूमने, हमारे घर के लाडले जी तभी जाते हैं। तो भाई हम ये कहते हैं कि इन दोनों के तो अलग अलग नाम है, एक दर्शन मोह एक चारित्र मोह है। तो ये अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है ना, तो चारित्र का घात करना चाहिए उसको। इससे जो है सम्यक का क्या लेना देना है, इसको बार बार सम्यक की बात में इसको क्यों ले आते हो तुम है। अनंतानुबंधी का भी अप्रशस्त उपशम होना चाहिए सम्यक होने पे। तो अनंतानुबंधी की उपशम की क्या जरूरत है, सीधा दर्शन मोह की तीन का ही उपशम कर लो, अनंतानुबंधी का उदय आ जान दो सम्यक के होने पर भी, क्योंकि वो तो चारित्र का घात करेगी। ऐसे भी लोगों में दर्शन और चारित्र के प्रति बहुत भेदभाव है। तो चारित्र मोह की प्रकृति होने से चारित्र उनका घात करे, ये सम्यक का घात क्यों करे। तो इसलिए चारित्र मोहनी की जो प्रकृति है उससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है, अनंतानुबंधी से सम्यक का घात कैसे होता है, सम्यक का घात किस प्रकार संभव है ये बताओ। अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है तो चारित्र का घात करे, वो तो समझ में आता है, लेकिन इस अनंतानुबंधी से सम्यक का घात किस प्रकार संभव है, इस प्रश्न का उत्तर दो आप। ये प्रश्न है, क्या उत्तर है देखो इसका। अनंतानुबंधी के उदय से, एक मिनट इससे कुछ पूछा है द्विधर्मीय बराबर। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता, ये तो बराबर है, सिद्धांत तो ही देगा। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक का घात नहीं करती, क्योंकि इससे कषाय रूप परिणाम होंगे, कोई अतत्व श्रद्धा नहीं होगा, और कषाय रूप परिणाम चारित्र में आते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र का ही घात करेगी, सम्यक का नहीं करेगी। ये बात तो ऐसी है, परमार्थ से तो ऐसा ही है, परमार्थ से है तो ऐसे ही, परंतु सुन लो,
परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक होने पे नहीं होते। ये ध्यान रखना, ये अंतर पड़ेगा। सम्यक दर्शन किसी को हो गया और क्या हमारा तो श्रद्धा निर्मल हुआ है, चारित्र मोह में तो ही कुछ हुआ है। वैसा वैसा नहीं होता है। चारित्र मोह में अनंतानुबंधी की प्रकृति भी चली गई। अब अनंतानुबंधी की चली गई तो जैसे अनंतानुबंधी के रहते हुए मिथ्यात्व के काल में जैसे आपकी कषाय होती थी, अब वैसी कषाय आपको नहीं होनी चाहिए। यूं कहें कि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव को जैसे कषाय रूप परिणाम होते हैं वैसे कषाय रूप परिणाम सम्यक होने पे नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि अनंतानुबंधी अब नहीं रही, क्योंकि वैसे कषाय रूप परिणाम सम्यक दर्शन होने पे नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, अंतर पड़ेगा। भले ही बाहर में व्रतादि उसने धारण नहीं किया तो दिखेंगे नहीं, जैसे बाहर में कुछ दिखेगा नहीं कि आप एक देश अणुव्रत लिए हो, महाव्रत लिए हो तो दिखे, बाहर में तो कुछ नहीं है। लेकिन अंदर में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। चारित्र में भी, सम्यक में नहीं, चारित्र की कह रहा हूं मैं। सम्यक होने पर कषायों की अनंत गुना तीव्रता चली गई है। क्या इधर लोगन बस लड़ लो, भाई भाई से लड़ रहे हैं। भरत जी भी लड़ लिए थे बाहुबली से। अरे तुम भरत और बाहुबली को छोड़ दो, है अद्भव मोक्षगामी दोनों, तो तुम यहाँ कोर्ट में लड़ रहे हो आपस में, शर्म वाली चीज क्या। तो भाई साहब ऐसी कषाय नहीं रहती है। क्या अनंतानुबंधी का अभाव होने पर जो पहले पहले मिथ्यात्व के सद्भाव में जैसे कषाय रूप परिणाम होते थे वैसे अब सम्यक होने पर नहीं होते। इससे हमने जाना अब नहीं होते तो कुछ अंतर पड़ा है। वो अंतर क्या है कि वो अनंतानुबंधी का अंतर है कि अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई। इसलिए कषाय चली जाने से उसके परिणामों में चारित्र में भी अंतर उठ गया है। तो इसलिए एक चारित्र का नाम दिया इसे वहां चौथे गुणस्थान में। क्या नाम है उस चारित्र का? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्या बहुत सेफ बोलना हो, कई लोगों को इसमें बहुत शब्दों में बहुत वो होता है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, यह नाम दे दो, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। चौथे गुणस्थान वाले को होता है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। तो क्या कहा कि जैसे अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यक दर्शन होने पर नहीं होते। ऐसा निमित्त निमित्तिकपना पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सम्यक प्रकृति यद्यपि चारित्र का घात करती है लेकिन सम्यक के होने पर वो नहीं रहती। क्या इसलिए वो उसको हम द्विस्वभावी भी कह सकते हैं कि वो सम्यक का भी एक अपेक्षा से घात करती है। अभी आएगा ये सब खैर। देखो आगे क्या कहते हैं, देखो जैसे त्रस्पने की घातक तो स्थावर प्रकृति है, परंतु त्रस्पना होने पर एकेंद्रीय प्रकृति का भी उदय नहीं होता। ये नियम है कि नहीं? त्रस की घातक तो स्थावर, त्रस की प्रतिपक्षी कौन? स्थावर। एक बार त्रस होगा ना तो त्रस होते ही बहुत सारी प्रकृति का भी उदय नहीं होगा। तो इसलिए उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रस्पने का घातक बना कहा जाए तो दोष नहीं, क्योंकि एकेंद्रीय आ जाएगी उदय में तो त्रस नहीं रहेगी, त्रस रहेगी तो एकेंद्रीय नहीं रहेगी। यद्यपि त्रस का जो जोड़ा बनता है वो स्थावर के साथ बनता है, त्रस स्थावर, ये जोड़े का नाम है। लेकिन होता क्या है, जब त्रस का उदय होता है तो एकेंद्रीय आदि बहुत सारी नहीं रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सब प्रकृति भी त्रस की क्या है? प्रतिपक्षी है, या उनको हम त्रस की प्रतिपक्षी कह सकते हैं। जैसे एकेंद्रीय का उदय है त्रस की प्रतिपक्षी, एकेंद्रीय भी त्रस की प्रतिपक्षी हुई, क्योंकि एकेंद्रीय के होने पर त्रस का उदय नहीं होगा। अच्छा सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी त्रस की प्रतिपक्षी है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म का उदय होगा तो भी त्रस का उदय नहीं होगा। ऐसे साधारण का उदय होगा तो भी त्रस का उदय नहीं होगा। ऐसे ये सब प्रकृति भी आतप का उदय होगा तो भी त्रस का उदय नहीं होगा। इसलिए हम सूक्ष्म, साधारण, आतप इनको भी हम यदि त्रस का घातक कहें तो कोई दोष नहीं है। यद्यपि इनका संबंध मतलब ये कोई त्रस के जोड़े की नहीं है, त्रस के जोड़े की तो स्थावर ही है। लेकिन होता क्या है,
स्थावर के साथ की जितनी प्रकृति जब उदय में आएगी तो त्रस का भी घात कर देंगे, इसलिए हम उन प्रकृतियों को यदि त्रस का घात कहें तो कोई दोष नहीं। उसी प्रकार सम्यक का घातक तो दर्शन मोह ही है, परंतु सम्यक होने पर अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी बैठ गई। जैसे हमने समझ लो हमने किसी को थप्पड़ मारा, ये तुमने हमारी गाड़ी पटक दी थी क्या है? हमने थप्पड़ एक को मारा, तेने हमारी गाड़ी पटक दी थी क्या पीछे से है? और इतने में एक आदमी भाग गया, क्यों? जैसे समझ लो हमने किसी एक चोर को पकड़ा और बाकी सब सामान छोड़ के भाग गए, तो इससे क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आता आपको? ये भी उसकी साथी है और क्या है? मिथ्या जब छोड़ के भाग गया तो हमने देखा कि अनंतानुबंधी भी भाग गई। इसका मतलब ये है कि अनंतानुबंधी भी मिथ्या की साथी थी, इसलिए उपचार से यदि हम अनंतानुबंधी को भी सम्यक का घातक कहें तो कोई दोष नहीं। क्या होता है? साथी होता है ना, साथी। चोरी तो वही कर रहा है जो उसका बॉस है वो, लेकिन यदि हम उन साथियों को भी हमारे माल का दुश्मन कहें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उसको हेल्प कर। और जब हम साथी को पकड़ते हैं तो सब भाग जाती, साथी पकड़ लिया गया तो बाकी सब भी भाग गए, बाकी पकड़ लिए गए। तो इसलिए वो उन साथियों को भी यदि हम अपने माल का घातक कहें तो कोई दोष नहीं है। इसे सम्यक होने पर अनंतानुबंधी सब भाग गए, अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है। इसलिए जब हमारे को मिथ्या था तब ये कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर रही थी। कर तो मिथ्यात्व ही रहा था, लेकिन अनंतानुबंधी को भी चूंकि वो मिथ्यात्व के साथ थी उस समय और मिथ्यात्व जाने पर अनंतानुबंधी भी चली गई, तो अनंतानुबंधी को भी यदि सम्यक का घातक कहें तो कोई दोष नहीं है। उपचार से निश्चय से नहीं। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक का घातक बना कहा जाए तो दोष नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ पर? तो प्रश्न तो आप लोग पूछ लो, यहीं तक रखते हैं अपन।